नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बाबरकत और बहुत ही फजीलत वाला महीना है। रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब जब इस महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई तो इसका मतलब कि इसका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। जिस तरह सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है, लेकिन खाना काबा को बैतुल्लाह कहा जाता है, तो खाना काबा को बैतुल्लाह कहने की वजह से, अल्लाह का घर कहने की वजह से उसका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। जिस चीज़ की भी निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। इसी तरह रमज़ान की निस्बत अल्लाह की तरफ हुई तो इसका मकाम और मर्तबा भी बढ़ गया। रमज़ान का जो महीना है, रमज़ान का लफ्ज़ ये रमज़ से निकला है। रमज़ का मतलब है जला के रख देने वाला। तो चूँकि जब रमज़ान का महीना आता है, इस महीने में इंसान के बेशुमार गुनाह माफ़ हो जाते हैं। गोया इस महीने ने आके इंसान के गुनाहों को जला के रख दिया। इस वजह से इस महीने का नाम ही रमज़ान रखा गया कि इस महीने में इंसान के बेशुमार गुनाह माफ़ होते हैं। ये वो महीना है कि जब ये महीना शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में इंसान के लिए, मुसलमान के लिए जन्नत को सजा देते हैं। और इस महीने की बरकत से हदीस की किताब अत-तरगीब व तरहीब के अंदर लंबी हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की बरकत से इस मुसलमान के लिए और ख़ास कर रोज़ादार के लिए एक महल तैयार करते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के मोतियों से बना हुआ होता है। और इस महीने में फ़रिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो रमज़ान की फ़जीलत और इसके बाबरकत होने का अंदाज़ा इसलिए इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इस महीने में, रमज़ान के महीने में ख़ास कर रोज़ादार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार मखलूक इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। और मखलूक सिर्फ मखलूक ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूरानी फ़रिश्ते कि जो ख़ुद गुनाहों से पाक और मासूम, वो भी इंसान के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान के लिए, इंसान पर बड़ा प्यार था और ख़ास कर मुसलमान को अल्लाह नवाजना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते थे इंसान बड़ा कमज़ोर है, गुनाहों से बचना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में शैतान को गिरफ़्तार करके, शैतान को ज़ंजीरों से जकड़ के बंद करके रख देते हैं ताकि शैतान इंसान को बहकाए ना, शैतान इंसान को फिसलाए ना, ताकि इंसान इस महीने में गुनाह न करे। अच्छा, एक सवाल ज़हन में आता है, इंसान फिर भी गुनाह तो करता है। इसकी वजह यह है, इंसान के दो दुश्मन हैं। नंबर एक इसका नफ्स है और नंबर दो शैतान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान को बंद करके, जकड़ के, कैद करके रख देते हैं। हाँ, अब इसका नफ्स है जो उसको फिसलाता है। अब इसके लिए कोशिश करे। इंसान के दिल में गुनाह का मादा है, इंसान के दिल में गुनाह का जज्बा पैदा हो, इसको दबाने की कोशिश करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान के फ़ायदे के लिए, मुसलमान के नफ़े के लिए इस महीने में शैतान को बंद करके, कैद करके रख देते हैं। और इस महीने में हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त अफ्तारी का वक़्त होता है, अफ्तारी के वक़्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई लाख इंसानों की बख्शिश का फ़ैसला फरमाते हैं। कितने इंसानों की बख्शिश होती है? कई लाख इंसानों की बख्शिश का फ़ैसला इस एक दिन में अफ्तारी के वक़्त में किया जाता है। और रोज़ाना का यही मामूल, हर अफ्तारी के वक़्त में लाखों इंसानों की बख्शिश होती है। और हदीस पाक में तफसील है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने पूरे महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की बख्शिश करते हैं, फिर आखिरी रात में, जिस रात को हमारे यहाँ चांद रात कहा जाता है और हदीस पाक में इसको लैलतुल जायज़ा कहा गया है,
اس ایک رات میں اللہ رب العزت پورے مہینے میں جتنے انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، اس پورے مہینے کے بقدر ایک رات میں اللہ بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو کتنا اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ایک رات میں اللہ رب العزت ان گنت انسانوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار خصوصیات سے نوازا۔ ویسے تو بے شمار خصوصیات ہیں جس کو شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن روزے کی برکت سے مسلمان پر اللہ رب العزت نے رمضان کی برکت سے کیا کیا انعامات دیے ہیں، کن کن انعامات سے ان کو نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو جو عام آدمی پسند نہیں کرتا، عام آدمی کو سمیل لائے تو وہ دور ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، نکلتی بدبو ہے جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ہر مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں بلوں کے اندر اور پانی کی مخلوق مچھلیاں پانی کے اندر انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ روزہ رکھتی ہے، روزہ دار امت کے لیے اللہ رب العزت جنت کو سجا دیتے ہیں، جنت اس کے لیے سجا دی گئی، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، شیطان کو اس کے لیے قید کر دیا گیا، اس کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ اور پھر روزہ دار کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش کا فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رمضان کی انوارات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔